फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज बनाएंगे हम व्रत वाली नमकीन। तो मैंने आपसे बताया भी था कि मुझे व्रत वाली नमकीन बनानी है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए आज बनाते हैं। और इससे पहले क्या है कि जो हम व्रत वाला जो भी बनाते हैं व्रत का, तो उसके लिए क्या करना होता है। मैं सबसे पहले किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। तो सबसे पहले करेंगे किचन साफ़, क्योंकि साफ़ तो कर चुकी थी मैं किचन को, लेकिन चूँकि अब ये व्रत का खाना है, वो है फलाहार, तो उसको और अच्छे से करना पड़ेगा। तो पहले हम करेंगे अपनी गैस की क्लीनिंग अच्छे से, फिर इसके बाद बनाएंगे नमकीन। और एक बार आप लोग भी ट्राई करिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाई है। और मैं बता दूं, मैं पहले मतलब ये सेंधा नमक नहीं खाती थी, लेकिन इस बार आप नमकीन में देखेंगे कि मैंने सेंधा नमक भी डाला हुआ है, क्योंकि मुझे हीमोग्लोबिन की कमी थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर या तो आप व्रत तोड़ दें अभी, या फिर नमक खाने लगें, जिससे आप अपना अच्छे से खाना खा सकें, मतलब कुछ खा सकें। और मैं मीठा नहीं खा पाती थी ना, तो मीठा में मेरे से खाया ही नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा था कि या तो आप व्रत तोड़ दें या फिर मतलब सेंधा नमक लेने लगे, जिससे आप पेट भर के कुछ खा सकें, जिससे आपको दवाई खाने में और तबीयत ख़राब है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो आपको फिर व्रत तो तोड़ना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने सेंधा नमक शुरू कर दिया था। यही मेरी मजबूरी थी कि व्रत में मैंने अभी तक नहीं खाया था, लेकिन इस बार आधे नवरात्रि से ही खाना पड़ा मुझे सेंधा नमक। तो वैसे कुछ नहीं है, बहुत से लोग खाते हैं और मेरे यहाँ कम लोग खाते थे वैसे। तो ये नमकीन मैं सेंधा नमक के साथ ही बनाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं नमकीन और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, तो ये देखिए मैं कर रही हूँ पहले किचन क्लीनिंग, क्योंकि किचन क्लीनिंग तो हो चुकी थी, गैस भी साफ़ कर दी थी मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि पहले मैंने गीले कपड़े से की थी खाना बनाने के बाद, तो खाना तो बनाना ही पड़ता है, बच्चे हैं और तो इन लोगों के लिए मैंने खाना बनाया था। तो उसके बाद मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दी थी, लेकिन फिर मुझे व्रत की नमकीन बनानी थी। तो अब मैं इसको कायदे से निरमा से, या जो हम बर्तन धोने वाला वो साबुन होता है विम से, मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ हमेशा। तो ये डिश वॉश बार होता है, उससे साफ़ कर देती हूँ किसी भी चीज़ से, लेकिन करती हूँ बहुत कायदे से, डीपली करना पड़ता है इसको जब मैं व्रत का कुछ बनाती हूँ। तो हम यहीं पे हम लोगों को थोड़ा सा आलस आ जाता है कुछ बनाने के लिए, और मैं इस बार अकेले व्रत हूँ तो और ज़्यादा आलस कर जाती हूँ कि पहले सोचती हूँ कि अभी ढंग से पहले गैस को साफ़ करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर तो खैर मैं अच्छे से ही कर देती हूँ व्रत में, खाना बनाने के बाद अच्छे से कर देती हूँ, ताकि मुझे दोबारा जब मैं अपने व्रत का बनाऊँ तो साफ़ ना करनी पड़े। लेकिन आज मैंने नहीं की थी, तो फिर मैंने दोबारा से की, उसको डिश वॉश बार से अच्छे से साफ़ कर दी। और ये देखिए क्लीन तो हो चुकी थी, और अब मैं बस तैयारी करूँगी अपनी नमकीन बनाने की। तो वो बहुत ही अच्छी नमकीन बनी थी गाइज़, आप लोग भी ट्राई करिए। थोड़ा सा व्रत में आलस आता है ये सब करने में, और अपने लिए तो खास करके अकेले अगर आप व्रत हैं तो आपको लगेगा कि कौन झंझट में पड़े, थोड़ा सा जो कुछ भी हो खा लो अपना और निकल जाएगा टाइम, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ, और इसी बहाने मैंने बना लिया। नहीं तो मैं तो और भी ज़्यादा अपने लिए पर्सनली इतना ज़्यादा मेहनत करने की मुझे आदत नहीं है, और अगर कोई और व्रत रखता मेरे साथ तो मैं उसके लिए कर भी देती। लेकिन रेसिपी के लिए आप लोगों के लिए मैंने
सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। चलिए आज नमकीन बना के ट्राई करते हैं कैसी बनती है और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने अब ये मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। गैस तो साफ़ हो चुकी है, तो मैंने सोचा लगे हाथ सिंक भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह धुलते हैं तो ये इसमें चिकनाई आ जाती है। और तो ये बर्तन धुलने के बाद तो हमेशा निरमा से डिशवॉश बार से इसको भी कर देती हूँ मैं। और ये टैप वगैरह भी धुल देती हूँ उसी से। और नहीं तो अगर नहीं धुलते हैं हम लोग तो बहुत ही गंदे हो जाते हैं ये, और ये बहुत बुरे लगते हैं देखने में। और ये देखिए अब मैं नमकीन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो कद्दूकस करने वाला होता है तो इसमें जो सबसे बड़े वाले होल होते हैं उससे हम कद्दूकस करेंगे। ये आलू मैंने छील लिया है एक, तो ये सबसे मोटा वाला जो होता है बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है हमें, ये वाला है। और पतले वाले से नहीं करना है हमें, मोटे वाले से करना है, नहीं तो हमारी नहीं बन पाएगी वो बाद में। तो ये आलू को मैंने एक ही आलू का लिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दिया था कि आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। और मैंने तो जो चिप्स होते हैं आलू के व्रत वाले बगैर नमक के, मैंने उसको फ्राई कर लिया था, तो मैंने वो ज़्यादा डाल लिया था। और आप चाहें तो ज़्यादा चिप्स भी डालें और ये भी डालें, दोनों डालें। और अगर जिसको नहीं डालना है चिप्स तो ये अकेले ही डाल सकते हैं ये इस तरीके से। तो इसको मैं धुल रही हूँ, क्योंकि ये हमें बस इसी को खास इसमें इतना ही करना होता है कि हमें ये जो आलू हम कद्दूकस किए हुए हैं इनको हमें इतना धुलना है कि बिल्कुल इसका पानी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए और बिल्कुल वाइटनेस ना रह जाए पानी में। क्योंकि जितना हम धुलेंगे उतना ही वो वाइट पानी उसका जो होगा आलू का, वो उसमें स्टार्च होता है, वो हमें बिल्कुल से साफ़ कर लेना है। स्टार्च नहीं रहना चाहिए बिल्कुल से आलू में, तो नहीं तो ये फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसका स्टार्च पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो हमें इसको बहुत बार बार धुलना है, बार बार धुल के और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी हो जाए। देखिए इस तरीके से एक एक हो जाएंगे ये। और इसको मैंने कपड़े पे डाल दिया है, बिल्कुल कॉटन के कपड़े में। तो इसको आप मेरे यहाँ हॉल में थोड़ी सी धूप आती है तो मैंने वहाँ पे डाल दिया था। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी डाल सकते हैं, किसी अच्छी मोटी सी टॉवेल पे डाल दें और इस तरीके से पोंछ दें। मैं भी ऐसी कर रही थी, मैंने दुपट्टे पे डाला हुआ है कॉटन के। ये देखिए धुला दुपट्टा रखा हुआ था तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया था। और ये देखिए अब मैं मूंगफली के दाने और मखाना, तो मैं पहले मखाने को ड्राई रोस्ट करूँगी, क्योंकि क्या है कि व्रत में हो या वैसे हो मुझे ऑयल या घी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं जो चीज़ें ड्राई रोस्ट हो सकती हैं मैं उनको कर लूँगी, और जो नहीं हो सकती हैं उनको मैं शुद्ध देसी घी में फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मैं मखाना भून रही हूँ और मैं इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करूँगी, मैं इनको घी में नहीं करूँगी। और इस तरीके से मैंने मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट किया है। मखाना मेरा रोस्ट हो चुका है और अब मैं मूंगफली कर रही हूँ। और ये जो काजू और बादाम है इनको मैं घी में ही करूँगी, डीप फ्राई करना है हमें इसको। ड्राई रोस्ट ये भी हो जाते हैं लेकिन मैंने नहीं किया था इनको मैंने डीप फ्राई किया था काजू बादाम को। और ये देखिए मूंगफली रोस्ट हो चुकी है और मखाना भी रोस्ट हो चुका है। और अब मैं ये देखिए इस तरीके से छिलका निकलने लगता है मूंगफली का। और अब मैं ये घी डाल रही हूँ, ये देसी घी है और मेरे घर का बना हुआ है। मैं घर का बना हुआ ही यूज़ करती हूँ हमेशा खाने में भी, क्योंकि मैं कभी बाहर से नहीं लेती हूँ। और ये देखिए ये बादाम और काजू मैं फ्राई कर लूँगी, डीपली करना है इनको। और किशमिश मैं बिल्कुल से फ्राई नहीं करूँगी, किशमिश को अलग से ऊपर से ऐसे डाल दूँगी, उनको फ्राई नहीं करना है। और ये देखिए तो बस फ्राई होने वाले हैं ये। और मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं व्रत में नहीं खाती हूँ, जैसे बहुत से लोग खाते हैं और मैं नहीं खाती हूँ। जैसे कि करी पत्ता है, तो आप चाहें तो अगर खा सकते हैं तो करी पत्ता को भी ऐसे डीप फ्राई कर लें। किसी जो स्टील वाली एक स्ट्रेनर होता है छोटा सा, उसमें करी पत्ते को डाल के आप उसी में तड़का लें और बाद में उसको निकाल लें टिश्यू पेपर पे। और फिर इसके बाद उसको मसल के
और नमकीन में मिक्स कर दें तो उसका अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ अब चिप्स आलू वाले। और ये वाले आलू वाले चिप्स क्या हैं कि मैं बगैर नमक वाले हैं, ये व्रत वाले ही हैं। तो मेरी अम्मा ने जो है व्रत के लिए उन्होंने करके भेज दिए थे, अम्मा ने या भाभी ने, किसी ने भी भेजे थे, आए थे वहीं से। तो भाभी ही बनाती है खैर ये सब चीज़ें, अम्मा तो नहीं बनाती हैं। तो उन्होंने भेज दिए थे कि दीदी व्रत रखती हैं तो उन्होंने बना दिए थे। तो ये वही हैं चिप्स। तो ये व्रत वाले हैं तो इनमें नमक तो है नहीं। और ये तो मैं ये तल के इनको भी अलग कर लूँगी। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों को फ्राई करना पड़ेगा। और ये देखिए ये मेन यही है, जो भी मैंने आपको बताया है वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इनको फ्राई करना बहुत ही पेशेंस का काम होता है। इसमें टाइम भी बहुत लगता है और हमें बहुत ही सावधानी से इनको फ्राई करना होता है, क्योंकि हमें इसको करना है बिल्कुल क्रिस्पी। और ये अभी फ़िलहाल गीले आलू हैं, लेकिन हाँ इनमें पानी नहीं है। पानी जो ऊपर से जितना भी पानी था वो मैंने सब सुखा दिया है और बस अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो अब इसको हम थोड़ी देर तक पकने देंगे और इसके बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आप लोग जब वो क्रिस्पी हो जाए बिल्कुल से, ऐसे हाथ से आप तोड़ के देख लें, आवाज़ भी आने लगती है उसको सेकने में। जब जो सेकते हैं तो आवाज़ आने लगती है क्रंच। देखिए ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, ये बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो अब हमारी नमकीन लगभग बन के रेडी हो गई और सब चीज़ें हमारी पहले से ही फ्राई हो गई थी। वो बगल में किशमिश रखी है थाली में, तो उसको तो फ्राई करना नहीं है, उसको ऐसे ही डाल देंगे हम। तो ये देखिए हमारी सारी सामग्री जो भी है इसमें हमें मिलाना है वो सब तैयार हो गई हैं। तो अब मैं टिश्यू पेपर से इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो साफ़ कर लूँगी। और ये सेंधा नमक है जो मैंने इसमें डाला है मिक्सर जार में, और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है। और ये आमचूर पाउडर है। तो आमचूर पाउडर हम लोग व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि आम तो हम व्रत में खा ही लेते हैं। जो हम आम आते हैं तो वो हम व्रत में खाते हैं और उन्हीं का ये पाउडर है, तो इसको खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आमचूर पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और इसमें सेंधा नमक, ये तीनों चीज़ें हमने मिक्सी में पीस ली हैं। और अब ये मैं सब मिक्स कर दूँगी। तो ये मखाना और मूंगफली का दाना और किशमिश और ये आलू जो हमने आलू की जो बनाई थी वो डाल दी है, सेव जैसे आलू की सेव होती हैं। और ये चिप्स को मैं तोड़ तोड़ के डाल दूँगी, क्योंकि ये चिप्स बड़े हैं तो इनको अच्छे से मसल के और वो भी डाल देंगे हम। और इसमें जो कुछ जितना हमने तैयार किया था वो सब हमने इसमें डाल देंगे। और इसके बाद ये जो मसाला हमने पीसा है, काली मिर्च का पाउडर है, उसमें सेंधा नमक है और थोड़ा सा आमचूर पाउडर है, तो वो इसमें डाल के और पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे। और हमारी नमकीन बन के रेडी हो गई है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये व्रत वाली नमकीन खा रहे हैं। और मुझे उस वाली नमकीन से अच्छी ही लगी, ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उस वाली नमकीन में ऑयल की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो खाने में तेल का स्वाद कुछ ज़्यादा ही आता है। और इस वाली नमकीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, क्योंकि मैंने घी का इस्तेमाल बहुत कम ही किया है, 2-3 चीज़ों को ही फ्राई किया है और बाकी की चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। तो इसीलिए इसमें उसकी घी की मात्रा थोड़ी सी कम है और मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी नमकीन मैंने अपने डिब्बे में भर के भी रख दी है, बहुत ही अच्छी बनी थी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ पे अभी माता अन्नपूर्णा की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर बना है अभी। तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो अभी उनकी स्थापना हुई है। प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं मंदिर में माता की, माँ अन्नपूर्णा। तो हम लोगों की तबीयत खराब हो गई थी बच्चों की, तो इसलिए नहीं जा पाए हम। और आज नवरात्रि का 6वां दिन है, तो अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन। अब मैं सोच रही हूँ कि और थोड़ा सा ठीक अच्छा फील करें फिर जाएं हम लोग। और मैं शायद बच्चों को नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी होगी। और अब
वहाँ पे भागवत कथा का आयोजन है, तो भागवत कथा सुनने वाले बहुत से वो तो आते ही हैं भक्त, तो वहाँ पे भीड़ होगी। तो मैंने तो यही सोचा था कि मैं जाऊंगी सिर्फ तो जो माता अन्नपूर्णा है उनके दर्शन करके, और थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ वीडियो शूट करके और आ जाऊंगी। मैं वहाँ बैठ के कथा नहीं सुनूंगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह तो नहीं होगी कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। वहाँ पे तो भीड़ होगी और पास पास ही बैठे होंगे। और अभी फिलहाल मेरी जो तबीयत ठीक हुई है, तो इस है वैसे हम लोगों को इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर हम लोगों की तबीयत अभी थोड़ा बहुत बुखार या कुछ भी होता है तो इम्यूनिटी हो जाती है वीक, तो हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, लास्ट दिन होगा जब 9वीं को होगा, तो 9वीं को तो शायद मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हवन होता है। तो 9वीं को तो नहीं जा पाऊंगी मैं यहाँ पे, लेकिन मैं शायद अष्टमी को यहाँ जाऊंगी। और शाम को कम भीड़ होती है, कम क्या 2-4 ही लोग होते हैं, तो मैं शाम को दिया रखने चली जाती हूँ, लेकिन सुबह जल चढ़ाने नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो मैं हमेशा से ही ये मेरा रहा है, जब कोविड-19 नहीं था तब भी मैं भीड़ भाड़ में कम ही पसंद करती थी जाना। तो मेरा शुरू से ऐसा रहा है। और अब तो कोविड-19 की वजह से मैं क्योंकि घर में बच्चे हैं और छोटे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपना, तो ठीक है। और बच्चे हैं घर में, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अपनी सावधानी बरतनी चाहिए इन सब चीज़ों से। तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, 2 दिन बाद जाऊंगी, और बच्चों को नहीं ले जाऊंगी, अकेले ही जाऊंगी, और मास्क वगैरह लगा के जाऊंगी, जिससे और वहाँ पे शूट करके और मंदिर के माता के दर्शन करके और आ जाऊंगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और जो लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो बाय बाय फ्रेंड्स।